नेशनल हॉस्पिटल मुल्तान के बर्न सेंटर से 2 करोड़ 38 लाख मालियत की अद्वियात चोरी का केस। एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर अली मेहदी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। सेक्रेटरी मादनियात बाबर अमान इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी में मुलजिमान से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया गया है। बता रहे हैं आपको, रिश्तर अस्पताल मुल्तान के बर्न सेंटर से 2 करोड़ 38 लाख मालियत की अद्वियात चोरी का केस। एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर अली मेहदी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। सेक्रेटरी मादनियात बाबर अमान इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी में मुलजिमान से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया गया है। मजीद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे बिलाल नियाजी। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, मुल्तान का ये निश्तर हॉस्पिटल का बर्न यूनिट है, जिसमें तकरीबन 2 महीने कबल इसमें मेडिसिन चोरी होने का जो केस सामने आया था। तकरीबन 2 करोड़ 38 लाख रुपए मालियत की अद्वियात चोरी हुई थी। और अगर हम इस मामले के हवाले से बात करें तो उस वक्त जो मुलजमान इस चोरी में मुलविस थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई और उनको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात सामने आई है वो अब जो इंक्वायरी कमेटी लॉन्च की गई है, इंक्वायरी शुरू की गई है, वो एडिशनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर अली मेहदी, जो इस वक्त सीओ हेल्थ हैं खानेवाल के, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई है। और उसके लिए सेक्रेटरी मदनियात बाबर अमान को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। इंक्वायरी कमेटी ने जो सवालात पूछे हैं, जो चार्जेस डॉक्टर अली मेहदी और दीगर 2 मुलाजमीन पर लगाए गए हैं, वो काफी संगीन है। जिसमें ये कहा गया, ये सवाल उस वक्त भी उठा जब मेडिसिन चोरी हुई और उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर जो दर्ज की गई थी वो नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज की गई थी। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में 2 से 3 लोग जो कि बर्न यूनिट के मुलाजिम थे, जिनमें एक गार्ड शामिल था, उसके अलावा एक और मुलाजिम था, वो मेडिसिन चोरी करते हुए वाक़या दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर अली मेहदी ने अपनी सरबराही में एफआईआर दर्ज कर थाना चिलिक में और नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कराई। जिस बात को बुनियाद बनाकर अब ये इंक्वायरी शुरू की गई कि अगर मुलजिमान सामने आ गए थे तो नामालूम अफराद के खिलाफ इंक्वायरी क्यों की गई, जो नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों की गई। उसके साथ साथ जब वाइस चांसलर ने लेटर लिखा कि जो मुलाजमीन मुलविस हैं चोरी करने में, उनके नाम भेजे जाए, तो वो नाम भी नहीं भेजे गए, शनाख्त नहीं की गई। जी बिलाल, ये भी बताइएगा, जैसे कि डॉक्टर अली मेहदी हैं, उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियर, स्टोर कीपर और सिक्योरिटी गार्ड से भी जवाब तलबी का कहा गया। इस हवाले से बताइएगा कि इस पर क्या अमल दरामद किया गया है? ये इंक्वायरी कमेटी बन गई है, 15 रोज में जवाब लेना है और जवाब जमा ना कराया गया तो उनके खिलाफ पीडा की कार्रवाई की जाएगी। जो इंक्वायरी कमेटी है उसने मुकम्मल सवालात पूछे हैं और जो चार्जेस लगाए हैं उन चार्जेस का जवाब तलब किया गया है। वो सारे चार्जेस सीसीटीवी फुटेज के मुतालिक भी है, वो चार्जेस एफआईआर जो नामजद लोग दर्ज ना कराने के हवाले से हैं। और उसके साथ साथ एक चार्ज ये भी है कि जो अगर लोगों की शिनाख्त हुई थी तो इंक्वायरी में उनका नाम क्यों नहीं दिया गया। ये सारे वो चार्जेस हैं जो डॉक्टर अली मेहदी पर, उसके अलावा शाकिर अब्बास पर लगाए गए हैं। उसके अलावा दीगर 2 मुलाजमीन भी हैं, जिनमें स्टोर कीपर और सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल है। और डॉक्टर अली मेहदी सीओ हेल्थ है, तो उनको 15 रोज का टाइम दिया गया और कहा गया है कि ये जो उन पर चार्जेस हैं उनका जवाब दें। और साथ ये भी कहा गया है कि अगर वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं देते तो उनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और ये तकरीबन 2 करोड़ 38 लाख रुपए की मालियत की दवाइयां हैं जो कि बर्न यूनिट से चोरी हुई। और मुल्तान की अगर हम बात करें तो मुल्तान में आए रोज अस्पतालों में ये मामूल बन गया है कि वहाँ पर अद्वियात चोरी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और ये दूसरी इंक्वायरी लॉन्च शुरू हुई है। चंद रोज कबल महकमा सेहत के जो सीओ हेल्थ हैं उसको भी मुअत्तल किया गया था अद्वियात इंसुलिन की चोरी पर। तो आज एक और इंक्वायरी लॉन्च की गई है बर्न यूनिट के मामले पर। तो अब 15 रोज में जवाब तलबी की गई है। अब देखना यह है कि अब वो इन तमाम इल्जामात का क्या जवाब जमा कराते हैं, उसके बाद इंक्वायरी जो कमेटी है वो किस नतीजे पर पहुंचती है। तो बिलाल, ये भी बताइएगा, हॉस्पिटल की इंतजामिया भी इसमें मुलविस लग रही है और जैसे कि कहा जा रहा है कि सेक्रेटरी मादनियात बाबर अमान इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर है, उनकी जानिब से कुछ कहा गया हो? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी मदनियात तो सारी इंक्वायरी कमेटी को देख रहे हैं। उन्होंने इस हवाले से जो इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई, इनको सरबराह बनाया गया। उन्होंने ये तमाम जो चार्जेस लगाए गए हैं उनकी लिस्ट इन चारों जो मुलाजमीन हैं और एडिशनल डायरेक्टर बर्न यूनिट डॉक्टर अली मेहदी को भेज दी है और उनसे जवाब भी तलब कर लिया है। अब उनके जवाब के बाद ही इंक्वायरी कमेटी फैसला करेगी कि क्या उन पर जो इल्जामात लगाए गए हैं
क्या वो तसल्ली बख्श जवाब दे सके या नहीं, उसके बाद ही इंक्वायरी कमेटी नतीजे पर पहुंचेगी। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें जिसमें स्पेशल हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये इंक्वायरी कमेटी हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तश्कील दी है, और जिसमें उन पर गफलत का भी इल्जाम लगाया गया और उसके साथ साथ उन पर यह भी इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने इस मामले में नेग्लिजेंस बरती, जिसकी वजह से हॉस्पिटल के अंदर से हॉस्पिटल के जो स्टोर रूम है जो कि बेसमेंट में वाक़ था, वहां से 2 करोड़ 38 लाख रुपए की मालियत की अद्वियात चोरी हो जाती हैं, वो डब्बों में डाल के ले जाते हैं चोर। तो ये कैसे मुमकिन हो गया? जब तक हॉस्पिटल इंतजामिया खुद अगर इस मामले में मुलव्वस नहीं होती तो कोई आम आदमी नहीं ये चोरी कर सकता। ये वो सारे इल्जाम हैं जिनका जवाब डॉक्टर अली मेहदी और दीगर मुलाजमीन को देना है। आप इस हवाले से इंक्वायरी कमेटी को जब वो जवाब जमा कराएंगे, उसके बाद इंक्वायरी कमेटी किसी नतीजे पर पहुंचेगी कि इन मुलाजमीन और इन अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। जी बिलाल, ये बताइएगा, स्टोर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब नहीं थे क्या? एमएस की जानिब से क्या कुछ इस हवाले से कहा गया है? बर्ज यूनिट की बात करें तो बर्ज यूनिट जो है उसमें एमएस का ओहदा वहाँ पे नहीं है, बल्कि वहाँ पर डायरेक्टर हैं वहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा एएमएस ये थे डॉक्टर अली मेहदी, जिनके पास एडमिन के इख्तियारात भी थे, जो सारी चीजें वहाँ पर देख रहे थे। एडिशनल डायरेक्टर हैं वहाँ पे, एडिशनल डायरेक्टर का भी ओहदा उनके पास था, एएमएस का भी ओहदा उनके पास था, और ये 19वें स्केल के अफसर हैं तो उनके पास ये इख्तियार था। तो वहाँ पर इंक्वायरी कमेटी ने ये भी कहा कि वहाँ पर बेसमेंट में और उसके अलावा दाखिली और खारजी रास्तों पर वो जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो नहीं लगाए गए, जो कि एक मेन एक संगीन गलती है। और उसके साथ जो दूसरा पॉइंट जो उन्होंने हाईलाइट किया कि अगर जो बेसमेंट में कैमरा लगा हुआ था उसमें मुलाजमीन जो चोरी कर रहे थे उनकी शक्लें सामने आ गई थी, तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई गई? एफआईआर थाना चले कि मैं ये क्यों दर्ज करेगी कि नामालूम अपराध आए और वो चोरी करके ले गए। तो नामालूम चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, पहली जो एफआईआर हुई थी, लेकिन उसके बाद थाना चेलिक ने कार्रवाई की, सीसीटीवी फुटेज बरामद की, उसके बाद मुलजमान की शिनाख्त की, उसके बाद दूसरी एफआईआर हुई जिसमें मुलजमान को गिरफ्तार किया गया जो चोरी में मुलव्वस थे। और एफआईआर दर्ज कराने वाले डॉक्टर अली मेहदी थे, जिस बात पर अब उनके खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू हुई है कि अगर आपको मालूम था कि सीसीटीवी फुटेज में जो मुलाजमीन है बर्ज यूनिट के वो चोरी कर रहे हैं, सामान साथ ही डब्बों में पैक कर रहे हैं, तो उनको नामजद क्यों नहीं किया गया? ये एक संगीन सवाल है जो कि आप इस इंक्वायरी कमेटी में भी उठाया गया है। अब देखना यह है कि आप डॉक्टर अली मेहदी का क्या जवाब देते हैं और इंक्वायरी कमेटी किस नतीजे पर पहुंचकर इस हवाले से क्या फैसला करती है। जी बिलाल न्याजी हमारे साथ मौजूद थे। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे हैं निश्तर अस्पताल मुल्तान की मुबैना मिली भगत, निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के बर्न सेंटर से 2 करोड़ 38 लाख मालिक की अद्विया चोरी का केस है। एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर अली मेहदी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू, सेक्रेटरी मादनियात बाबर रहमान इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी में मुल्जिमान से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया गया। डॉक्टर अली मेहदी, बायोमेडिकल इंजीनियर, स्टोर कीपर और सिक्योरिटी गार्ड से भी जवाब तलबी। स्टोर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब नहीं थे, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बता रहे हैं आपको कि निश्तर अस्पताल मुल्तान के बर्न सेंटर से 2 करोड़ 38 लाख मालियत की अद्वियात चोरी का केस। अब रुख करेंगे बुरेवाला का। बुरेवाला में मैपको का रेंजर्स के हमरा बिजली चोरों नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। दौरान ऑपरेशन 70 से ज्यादा बड़े नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता, ट्रांसफार्मर्स उतार लिए। एससी मैपको वसीम अख्तर का कहना है कि नादहिंदगान सार्फिन से तकरीबन 4 अरब वाजिबुल वसूल हैं। मजीद आपको अपडेट कर रहे हैं कि बुरेवाला में मैपको का रेंजर्स के हमरा बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। मजीद हमें अपडेट करेंगे काशिफ जी। काशिफ, आगाह करिएगा। बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह बुरेवाला में भी वापडा नादहिंदगान के खिलाफ एक ग्रैंड मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से रेंजर्स के जवान भी तैनात हो चुके हैं और एफआईए की टीमें और जो है मैपको का अमला जो है फील्ड अमला जो है वो इस वक्त फील्ड में मौजूद है और वापडा नादहिंदगान के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ भरपूर तरीके से जारी हैं। एससी के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 20 से ज़ायद जो है वो नादहिंदगान के ट्रांसफार्मर उतारे जा चुके हैं और मैपको हुकाम का यही कहना है कि जो है वो तकरीबन 4 अरब के करीब जो वापडा की रिकवरी है वो उसको बनाएंगे और बिजली चोरी का जो है खात्मा करेंगे। जी काशिफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बहावलपुर मैपको एहलकारों की करप्शन के अनोखे अंदाज। मीटर रीडर ने मस्जिद का बिल वसूल करने के बाद भी अदा न किया। शहरी बिल समेत शिकायत लेकर मैपको सर्कल ऑफिस पहुंच गए। मजीद जान लेंगे ताहिर जोइया से। जी ताहिर।
جی، میپکو انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے شہری جو ہیں ان کی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. شہری بھاری بھرکم بل بھرنے کے باوجود بھی بل جو ہے ان کا نان پیمنٹ جو ہے ریکارڈ میں آ رہا ہے. یہ شہری ہمارے ساتھ موجود ہے. ان کا بل جو ہے اگست کا انہوں نے پے کیا تھا لیکن ریکارڈ میں شامل نہیں ہے اور انتظامیہ جو ہے میپکو وہ ان کا بل میٹر کاٹنے پہنچ گئی ہے. کیا کہتے ہیں؟ آپ کا بل آپ نے بھرا بھی ہے لیکن پھر بھی میٹر کاٹنے پہنچے؟ جی میٹر کٹن واسطے پہنچ گیا. انہوں نے آخیا سی یہ بل تساں بھر دو, اگلا بل تہاڈا کٹوتی تھی تے آوے سی, لیکن ول بھی نہیں آیا. اساں دوبارہ ول بل بھر دیتے سے. میٹر ریڈر کو واقعی اگر میٹر مطلب پیمنٹ نہیں کریں تو اساں میٹر پٹ گنے ہیں. اساں کو موقع تے پیمنٹ دے دیتے, میٹر سارا جڑا ول بھی مطلب ہے کہ جڑا بل تے نہیں لگ کے آیا, واپس دوبارہ ول لگ کے آ گیا. ہوں اصا کیا کروں دسو, ہوں میٹر نہ پیسے دینے نہ بل سارا پے, ہوں کتوں کرو اصا غریب بندے ہیں کتوں پے کروں بل. ان کا بل پے نہیں کیا اور وہی میٹر ریڈر بل نہ پے کرنے کی وجہ سے ان کا میٹر کاٹنے پہنچ گیا. اور شکایت ان کی یہ ہے کہ یہ جو کرپشن ہے اس کا بازار جو یہاں میپکو انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے گرم ہے اس کو مکمل طور پر سرکوبی کی جائے اور جو یہ لوگ ہیں عام کی مشکلات کم کی جائیں. اور یہ شہری یہاں پر اپنی شکایت لے کر پہنچے ہیں اور ابھی تک ان کی. جی طاہر جویہ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. گڑھا موڑ کے نواحی گاؤں 114 WB میں 3 روز گزرنے کے باوجود بجلی بحال نہ ہو سکی. اہل علاقہ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. گرمی سے برا حال ہے. علاقہ کا کہنا ہے کہ وابڈہ حکام پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آپ کو بتا رہی ہیں کہ گرمی سے برا حال ہے. اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ وابڈہ حکام پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. مزید جانیں گے ساجد چودھری سے. جی ساجد آگاہ کریے گا. جی بالکل, میں اس وقت گڑھا موڑ کے نواحی گاؤں 114 WB میں موجود ہوں جہاں پر 3 روز سے ٹرانسفارمر خراب ہونے کی وجہ سے بجلی بند ہے. اہل جو علاقہ ہیں وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں. میرے ساتھ اس وقت اہل علاقہ موجود ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. یہ 3 دن سے ہمارا ٹرانسفارمر خراب ہوا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. کوئی لے گئے ہیں واپڑا والے اتار کے لیکن کوئی بندہ ادھر نہیں آیا ہمیں. اور نہ گھروں میں پانی ہے نہ مساجد تک میں پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بچے گرمی سے پریشان ہیں. یہ اس کا ارباب اختیار سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کا کوئی حل نکال دیں. عوام بہت پریشان ہے. شکریہ. ہماری ضلعی انتظامیہ اور اعلیٰ افسران سے ہمارا مطالبہ ہے خدارہ اس اتنی شدید گرمی میں ہمارا ٹرانسفارمر فول جو ہے وہ اس کو لگایا جائے اور بجلی ہماری بحال کی جائے. جی ساجد بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. انسداد اسموک کے لیے بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بھی میدان میں آ گئی. WBWMC کی جانب سے اسموک کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات. شہر بھر میں روڈ سائڈ سکریننگ, سویپنگ اور عوامی آگاہی کا عمل شروع. دھول مٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم شاہراہوں پر سویپنگ اور واشنگ شروع. سرکلر روڈ, ملتان روڈ, ایئرپورٹ روڈ سمیت دیگر علاقوں میں سکریپنگ جاری ہے. ماڈل ٹاؤن B, عیدگاہ روڈ, شادی ہال روڈ, شادرہ روڈ پر بھی سکریپنگ. تمام یونین کونسلز میں مرحلہ وار سکریپنگ کا عمل مکمل کیا جائے گا. آگے بڑھیں گے, آپ کو بتائیں گے بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں مستقل وائس چانسلر تعینات. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر اقبال نے عہدے کا چارج سنبھال لیا. مزید جانیں گے شکیل سلطان سے. جی شکیل آگاہ کریے گا. بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں 2 سال کے عرصے کے بعد مستقل وائس چانسلر تعینات کر دیے گئے ہیں اور پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر اقبال صاحب کو بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں وائس چانسلر تعینات کیا گیا ہے. انہوں نے اپنے عہدے کا چارج ہے وہ سنبھال لیا ہے اور تمام تر ذمہ داریاں بھی شروع کر دی ہیں اور میٹنگز بھی لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر, آپ کو ملتان شہر میں اس یونیورسٹی میں ویلکم کرتے ہیں اور تھوڑا سا اپنے جذبات کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس یونیورسٹی کے حوالے سے اور اس شہر کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لائے اور ملتان میرا اپنا شہر ہے اور ملتان جو ہے اولیاء کی سرزمین ہے اور یہاں پر لوگوں میں جس طرح سے محبت کے جذبات پائے جاتے ہیں اور جہاں سے آم آتا ہو وہ تو بہت میٹھا ہوگا. تو بہت مٹھاس ہے یہاں پر اور یہ پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں شمار ہوتی ہے. سر, اس یونیورسٹی کو کئی چیلنجز کا بھی سامنا ہے اور جس میں فائنینشیل بھی ہے, ایڈمیشنز کے حوالے سے بھی ہیں, کئی چیزیں ہیں. تو آپ کا فوکس کیا ہوگا آتے ہی جو آپ نے فرسٹ چیز جو دیکھی اور کیا ویژن ہے؟ ویژن میرا یہ ہے کہ BZU کو ساؤتھ کی نہیں, پاکستان کی نہیں, دنیا کی چند بڑی یونیورسٹیز میں ہم انشاءاللہ اس کو لے کر جائیں گے. فائنینشیل ایک مسئلہ ہے لیکن مینجمنٹ کے, پالیٹکس کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ موجود ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اگر کوشش کریں گے نا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ موقع دیا گیا ہے, ہم سب کو موقع دیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کے تمام لوگوں کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ اس موقع میں ایک ٹیم کے طور پر ہم کام کریں. ملتان کی مارکیٹ میں ایڈمیشن جو ہے وہ کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے.
यूनिवर्सिटी BZU की बात करें तो इसमें भी एडमिशन में पहले की निस्बत कुछ डाउनफॉल देखा गया है, तो आप कैसे एडमिशन को बढ़ाएंगे? क्या फीसें कम की जाएंगी? क्या तरीकाकार अख्तियार किया जाएगा? देखिए, हम इसके बारे में अभी बहुत सारी डिस्कशन कर रहे हैं और VZU इटसेल्फ एक बड़ा नाम है, क्वालिटी का नाम है, और अगर इस दफ़ा एडमिशन कम हो रहे हैं तो मैंने आज ही इसके बारे में कहा है कि हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करके 1-2 दिन में मज़ीद फैसला करेंगे और इंशाल्लाह हम इस नंबर को बढ़ाएंगे। देखें, कंपटीशन जितना भी हो, लेकिन अगर आप क्वालिटी दे रहे हैं तो उस क्वालिटी में लोग आपकी तरफ आएंगे। सर, यूनिवर्सिटी के हज़ारों स्टूडेंट्स आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हैं वो पिछले टाइम में काफ़ी चेंज हुए, अब मुस्तकिल वाइस चांसलर लगाए गए, तो बड़ी उम्मीदें हैं कि कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, कुछ बड़े फैसले किए जाएंगे, तो आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा स्टूडेंट्स के साथ जो ताल्लुक़ है बुनियादी तौर पर वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का है। मैं स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट ये करूँगा, उनके पेरेंट्स को एडवाइस करूँगा कि उनको पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। वो यहाँ तालीम के लिए आए हैं और हम उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और हम ग्रेजुअली इंशाल्लाह बेंचमार्क सेट करेंगे। जैसे आपने मेरे से विजन पूछा कि हम इसको दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में लेकर जाना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी के हवाले से वो ये सोचते हैं कि ये सिर्फ साउथ पंजाब की नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी नहीं, दुनिया की एक यूनिवर्सिटी है और इसको हम इसी तरह ही इसमें क्वालिटी एजुकेशन। मुल्तान में तजावुज़ात माफिया बेलगाम, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कागज़ी कार्रवाइयों तक महदूद। पुराना शुजाबाद रोड पर तजावुज़ात के बायस ट्रैफिक जाम मामूल रहना बन गई। मज़ीद जानेंगे राना बिलाल से। जी बिलाल, आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में तजावुज़ात माफिया बेलगाम हो चुका है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कागजी कार्रवाइयों तक महदूद होकर रह चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान के पुराना शुजाबाद रोड पर। मेरा कैमरामैन रेडी नवाज अगर आपको दिखा सके ये रोड की हालत, तो ये आप देख सकते हैं। ये रेडी बानों ने जो है तकरीबन कई सालों से इस रोड पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले रोज़ाना सुबह शाम जो लोग गुजरते हैं उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, हादसात मामूल बन चुके हैं इस रोड पर, और इसके साथ ख़ास तौर पर स्कूल जाते हुए सुबह के औकात बच्चों को और शाम के औकात जब छुट्टी होती है, जब ऑफिस से लोग अपने घरों की तरफ जा रहे होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, ये पुराना शुजाबाद रोड, ये जो है शुजाबाद से और दीगर शहरों से आने वाले जो शहरी हैं यहाँ से मुल्तान शहर की तरफ इंटर होते हैं, इसी रोड से गुजर कर जो है वो शहर की तरफ जाते हैं और शहर से दूसरे इलाकों की तरफ भी इसी रोड से ही गुजर कर जाना होता है। ये दुकानदारों ने भी जो है वो तकरीबन दुकानें भी बनी हुई हैं और दुकानदारों ने अपने दुकान के बाहर तकरीबन 15-15 फीट तक या 10-10 फीट तक जो है वो यहाँ पर कब्जा कर रखा है। रेडियाँ लगा रखी हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, लोगों को गुजरने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर पैदल चलने वालों को और मोटरसाइकिल सवार को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस रोड की हालत के हवाले से। ना ही तो इंतज़ामिया की तरफ से कोई एक्शन लेने के लिए तैयार है, ना कोई और इसका हल निकाला जा सकता है, क्योंकि आए दिन यहाँ से हम गुजरते, यही इलाका है मेरा। आए दिन बारिशें पिछले दिनों हुई हैं, उस वजह से भी बड़ी प्रॉब्लम हुई है और नजायज़ तजावुज़ात की वजह से आने देने से बड़ा मुश्किल पैदा होती है। और कॉरपोरेशन से हम ये अपील करते हैं इसका लाएअमल बनाया जाए, इनका भी रोज़गार बहाल के ये भी डिस्टर्ब ना हो और आने जाने वालों को भी कोई प्रॉब्लम हो। नजायज़ तजावुज़ात की वजह से हमें गुजरने, ट्रैफिक जाम हो जाती है, एम्बुलेंस की वजह से और हादसा होने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात हैं और कॉरपोरेशन को बार बार कहने के बावजूद भी कोई अमल दरामद नहीं होता। बेहतर यही है कि इनके लिए भी रोज़गार बहाल किया जाए, आवाम के लिए भी मुश्किलात जो पैदा होती हैं, चलने फिरने से मुश्किलात पैदा होती हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर जो है वो कार्रवाई करनी थी, रेडी बानों को यहाँ से हटाना था या दुकानदारों ने जो फटे बाहर लगा रखे हैं इनको यहाँ से रिमूव किया जाना था, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से और मुल्तान की ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कोई लाहे अमल नहीं तय किया जा सका कि इन रेडी बानों को भी जो है वो मुतबादल दी जाए, जहाँ पर वो अपना रोजगार जो है वो अपना बहाल कर सकें और इसके साथ ही आने जाने वालों को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस रोड की हालत के हवाले से और तजावुज़ात के? रोड के हालात तो बहुत ख़राब है, खड्डे हैं, जंप वगैरह हैं और सुबह जब स्कूल के लिए बच्चों को छोड़ने जाते हैं घंटा घंटा यहाँ पे रास्ता बंद हो जाता है और अगर कोई हादसा हो जाए एम्बुलेंस भी आने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। वैसे भी रेडियाँ लगी हुई हैं, रोड का रास्ता वैसे बंद है, दुकानों वालों में छतरियाँ बाहर लगा के रखी हैं, रेडी वालों को भी। कोई हादसा भी हो जाता है तो इस रोड से जो है वो एम्बुलेंस का गुजरना भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, छुट्टी होती है, क्या कहना चाहेंगे जब आपके बाबा यहाँ से लेकर जा रहे होते हैं, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है?
यहाँ से जब गुजरते हैं ट्रैफिक मुतासर होती है, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है? जी। अच्छा, ये बच्चे भी जब स्कूल के औकात जब छुट्टी होती है यहाँ से इनके वालिदैन या फिर जो गाड़ियों पर जा रहे होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का ये फासला है इस रोड से गुजर कर जाने के लिए, लेकिन जब अक्सर यहाँ पर रश बढ़ता है 5 से 7 मिनट या 10 मिनट का जो है वो यहाँ पर टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से अक्सर स्कूल से बच्चे भी लेट हो जाते हैं। ऑफिस जाने वाले लोग जो हैं वो अपने टाइम से ऑफिस नहीं पहुँच पाते, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कमिश्नर मुल्तान से भी कई बार को मुश्किलात का सामना है। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब रुख करेंगे मियांवाली का। मियांवाली में तजावुज़ात माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। वताखिल चौक के बलोखिल रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। मजीद जानेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, आगाह करिएगा। मियांवाली में तजावुज़ात के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। वताखिल चौक के बाद आज बलोखिल रोड पर तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सलमान अहमद लोन साहब। आपसे हम इस सवाल से बात करेंगे कि पहले एक तासुर था कि मियांवाली में एक सड़क पर अगर ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद इंतजामिया बैठ जाएगी और बाकी जो सड़कें हैं, बाकी जो फुटपाथ हैं वो क्लियर नहीं करवाए जाएंगे। तो ये एक जो गलत तासुर था, पहले तो मैं वो बताना चाहूँगा कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सेकेंडली ये कि जो हमारी कार्रवाई का तरीक़ेकार है, जो कि हमें हदायत दी है पंजाब गवर्नमेंट की, उसके मुताबिक हमने पहले इनको नोटिस किए हैं। नोटिस करने के बाद इंडिविजुअली तमाम दुकानदारों को हमने इन्फॉर्म भी किया आके। इसके बावजूद इन्होंने शेड्स रिमूव नहीं किए। अब शेड की मद में इनकी इंक्रोचमेंट बढ़ जाती है, इनके फ्रीज़र, इनकी सामान सारा बाहर आ जाता है। जब हमने स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह दुकानदार खुद ही अपनी मदद के तहत अपने रिमूव कर रहे हैं, शेड्स को रिमूव कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले 2 से 3 घंटे में हमारी ये जितनी भी ये रोड है ये साफ़ सुथरी क्लियर हो जाएगी और आवाम के लिए गुजरने की अच्छी जगह बन जाएगी। जी, बिला इम्तियाज शहर में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और आज बलोखैर रोड पर कार्रवाई की जा रही है। 3 रोज के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं जिनमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि शेड उतार दें, फिलहाल चीज़ें। जो दुकानदार इस पर अमल कर रहे हैं तो वो बच रहे हैं, जो इस पे अमल नहीं कर रहे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उनका सामान भी जो है वो भी जब्त किया जाए। जी अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया। बुरेवाला में रेलवे का किरायों में 10% कमी का ऐलान। बहावलपुर से कराची जाने वाली फरीद एक्सप्रेस का किराया कम न हो सका। मुसाफिरों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल कमी हो रही है। मज़ीद जानते हैं काशिफ चौधरी से। जी काशिफ। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान रेलवे की जानिब से रेलवे के किरायों में 10% कमी का ऐलान किया गया है। जबकि लाहौर से कराची, बरासा, कसूर, पाकपतन, बुरेवाला, मुल्तान और इसके साथ साथ बहावलपुर से कराची जाने वाली बाबा फरीद एक्सप्रेस के किरायों में कमी नहीं की गई। इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ जहाँ पर कुछ मुसाफिर मौजूद हैं। इस वाले से बात करते हैं। कमी होनी चाहिए जी, हम तो यही कह रहे हैं कि जितना कमी होगी उतनी जो है आवाम के लिए बेहतर है। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी कर दिया तो किराए में भी कमी करनी चाहिए। बाबा फरीद एक्सप्रेस वालों को चाहिए कि वो कम करें किराए ताकि आवाम को सहूलत हासिल हो। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुसाफिरों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हुकूमत से कि जिस तरह सरकारी जो ट्रेनें हैं उनके किरायों में 10% कमी की गई है, इसी तरह जो प्राइवेटाइज की गई बाबा फरीद एक्सप्रेस है उसके किरायों में भी 10% कमी की जाए ताकि जो शहरियों को, मुसाफिरों को रिलीफ मिल सके। जी बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर चबा की ज़ेर सदारत इजलास में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की इनफरादी कारकर्दगी का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग के मुताबिक 3,349 दुकानों, रेडियो पर अशिया ख़ुरोनोश के नर्ख चेक किए गए। मजमूई तौर पर 12,20,000 रुपये जुर्माना आए। 4 दुकानें, सिरबमोहर और 61 ग्राम फरोशों को गिरफ्तार किया गया। डीसी का कहना था प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में मुतहरिक हैं। खानेवाल में असातिज़ा का अपने मुतालबात मनवाने के लिए एहतजाज का मामला। असातिज़ा सैकड़ों की तादाद में मुजाहिरे में शिरकत के लिए रवाना। असातिज़ा बसों के जरिए खानेवाल से रवाना। हुकूमत ने असातिज़ा को अपने अपने मुकाम पर रुकने की हिदायत की। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम, आगाह करिएगा। टीचर यूनियन खानेवाल की जानिब से लाहौर में होने वाले एहतजाज के लिए बड़ी तादाद में असातिज़ा जो है खानेवाल लाहौर पोर्ट से रवाना हो रहे हैं। और खानेवाल से बात की जाए तो 2 बसों के जरिए जो है सैकड़ों की तादाद में यहाँ से असातिज़ा की रवानगी जो है अब से कुछ देर बाद होगी। मज़ीद अब बात करेंगे, हमारे साथ टीचर यूनियन के अहदेदार मौजूद हैं। क्या कहें, कितनी बड़ी तादाद में एहतजाज के लिए जा रहे हैं, मुतालबा क्या है और कब तक के लिए तैयारी करके जा रहे हैं? ये खानेवाल से काफिला जा रहा है और इंशाअल्लाह पंजाब में हज़ारों की तादाद में हम वहाँ पहुँचेंगे
और हमारे मुतालबात लीव इनकैशमेंट, पेंशन, ग्रेजुएटी, स्कूलों की नाजकारी और अपना 17A के कानून की वापसी और अपना असाजा की रेगुलाइजेशन, पे प्रोटेक्शन, ये हमारे मेन मुतालबे हैं। ये जब तक तस्लीम नहीं होंगे पूरा पंजाब जो है वो वहीं रहेगा और हम धरने में रहेंगे, और जब तक हुकूमत ये मुतालबा तस्लीम नहीं करती हम लाहौर नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल, अस्ताज़ा जो है तैयार है। मेरे पस मंजर में आप बसें देख रहे हैं, ये बसें अस्ताज़ा से भरी हुई हैं और अस्ताज़ा का ये कहना है कि मुकम्मल तैयारी के साथ जा रहे हैं। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे लाहौर में धरना होगा, भरना होगा अपने मुताबिक। फकीर वाली में पसंद की शादी का खौफनाक अंजाम, दुल्हन की वालिद के साथियों समेत फायरिंग से लड़का और लड़की दोनों मौके पर कत्ल। लड़का और लड़की ने गुज़िश्ता दिनों पसंद की शादी की थी। मुलज़िमान फायरिंग के बाद असलहा समेत मौके से फरार। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। फकीर वाली में पसंद की शादी का खौफनाक अंजाम, दुल्हन के वालिद की साथियों समेत फायरिंग से लड़का और लड़की दोनों मौके पर जाँ बहक। मुल्तान में महकमा माहौलियात की जानिब से साल की सबसे बड़ी आगाही मुहिम की तैयारी। शहर के 40 बड़े स्कूल जिसमें कॉलेजेस में मौसमियाती तब्दीली के मुतालिक सेमिनार महकमे माहौलियात और हेल्थ डिपार्टमेंट के इश्तराक से मुनाकिद किए जाएंगे। मजीद हमें अपडेट करेंगे अलिशबा आसिफ जी। अलिशबा आगाह करिएगा। बिल्कुल, महकमा माहौलियात की जानिब से साल की सबसे बड़ी अवेयरनेस कैंपेन शुरू होने जा रही है। मुल्तान शहर के 40 स्कूलों और कॉलेजेस में जो है ये आगाही मुहिम शुरू होगी। आगाही मुहिम शुरू करने का मकसद जो है माहौलियात की तब्दीली और माहौलियात की तब्दीली से पैदा होने वाले मसाइल के बारे में यूथ को आगाह करना है। इस हवाले से हेल्थ डिपार्टमेंट के इश्तराक से जो है ये कैंपेन शुरू की जाएगी। बच्चों को ये भी बताया जाएगा कि माहौलियाती तब्दीली होती क्या है और माहौलियाती तब्दीली से जो भी नुकसानात पहुँचते हैं उससे कैसे निपटा जा सकता है, और इसके साथ साथ जो है बच्चों को बताया जाएगा कि अपने माहौल को कैसे सेहतमंद रखा जा सकता है और माहौल को बेहतर बनाने में जो है यूथ का क्या किरदार है। महकमा माहौलियात की जानिब से जो है डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में 4 रुकनी टीम जो है स्कूल और कॉलेजेस का विजिट करेगी और हेल्थ डिपार्टमेंट के इश्तराक से ये अवेयरनेस कैंपेन शुरू की जाएगी। अवेयरनेस कैंपेन जो है अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से शुरू होगी। तमाम कॉलेजेस और स्कूलों में ये सेशन जो है 1 घंटा चलेगा और उसके बाद जो है बच्चों से अपडेट भी ली जाएगी, आया उनको क्या क्या चीज़ें समझ आई हैं या नहीं आई। महकमा माहौलियात की जानिब से ये कैंपेन जो शुरू की जा रही है, इसके बाद बच्चों का एक टेस्ट भी लिया जाएगा कि बच्चों को इस बारे में आगाही सही तरह आगे मिल सकी है या नहीं, और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम जो है बच्चों को ये बताएगी कि उनका। मुल्तान में बढ़ती हुई महंगाई के बायस छोटे ताजिर परेशान, मार्केट्स में ग्राहक न होने के बराबर, ताजिरों की मुश्किलात में इजाफा। मजीद हमें अपडेट करेंगे फराज रमजान जी। फराज बताइएगा, बढ़ती हुई महंगाई से लोग बहुत परेशान हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई की बात करते चलें तो बढ़ती हुई महंगाई के बायस जो है वो आम शहरियों के साथ साथ छोटे ताजिर भी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो मार्केटों में कस्टमर ना होने के बराबर हैं, जिससे ताजिरों की मुश्किलात में जो है वो इजाफा होता दिखाई दे रहा है। इस वक्त बात करते चलें तो बात करने के लिए हमारे साथ सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर जनूबी पंजाब चौधरी तारिक करीम मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, तारिक भाई क्या समझते हैं इस वक्त कारोबार की, मार्केटों की क्या सूरत है? मार्केटों की सूरत हाल ये है कि मार्केट में छोटा हो या बड़ा हो कोई गाहक नहीं है। बता रहे हैं आपको कि बिजली के भारी बिलों की वजह से कई छोटी सनतें बंद हो चुकी हैं। मुल्तान में बढ़ती हुई महंगाई के बायस छोटे ताजिर परेशान। बातें हैं कि बिजली के रेट क्या हो गए हैं, उसके बाद हमारे वो जो पाकिस्तान के जो दूसरे मामलात हैं वो अमन के मसले हैं और दूसरे मामलात हैं, उसमें हमें बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ नहीं रह गया, कारोबारी तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं है और लोगों के पास वसाइल की कमी हो गई है, तो कारोबार न होने के बराबर है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले गवर्नमेंट को अपने मामलात को सीधे करने होंगे और हमें अपना तहफ़्फ़ुज़ भी देना होगा और हमारे मामलात को देखना होगा। सबसे पहले बिजली के रेट कम करें और उसका टैरिफ कम करें बिजली का, और आप जो हमारे ऊपर ये लगा हुआ है बैंक का टैक्स, बैंक का टैक्स लगे हुए हैं वो कम किए जाएं, FPR के टैक्सेस कम किए जाएं ताकि बिजनेस चल सके। FPR के टैक्सेस जो हैं वो कम किए जाएं ताकि बिजनेस चल सके। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा इस वक्त हमने सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर जनूबी पंजाब चौधरी तारिक करीम से बात की है, तो इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए। जी फराज रमजान, बहुत शुक्रिया।